नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। ऐसे कौन से निर्णय हैं जो कि आपको लेने हैं, कौन से निर्णय हैं जो कि टालने हैं। उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में ग्रह योगों का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो राशिफल दिसंबर 2022 का क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो आपके राशि का जो स्वामी है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में। तो आप ही के राशि का जो स्वामी सूर्य, इसका जो राशांतर है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो राशांतर होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि जो रवि है वो आप ही का राशि का स्वामी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन एक आध महीने में आपके घर के जो लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा खर्चे हुए थे, या फिर उनके जो भी मांगे थे वो आपने पूरी की थी। अब करीबन 17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसके बाद जो भी आप अनुमान लगाओगे वो काफी सही साबित होते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भ धारणा करने वाली जो महिला है उनके लिए भी ये जो समय है काफी अच्छा देखा जाएगा। मतलब 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय होगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी कला से जुड़े हैं, किसी स्टेज से वगैरह जुड़े हैं, या फिर आर्ट का जो प्लेटफॉर्म है उससे अगर आप जुड़े हैं, तो ये जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। फेमस होना या फिर लोगों के सामने आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो। तो ये जो रवि का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में होगा वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है। जैसे कि ये आपका चतुर्दश भी है और आपका भाग्यश भी है। तो केंद्र को उनका स्वामी होते हुए ये जो मंगल है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव मतलब दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये वक्री है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अच्छा खासा देखा जाएगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप बहुत ही आगे आ सकते हो। उसमें आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। हालांकि आपके राशि का जो कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल है वो हमेशा ही तरोताजा रहती है, लेकिन इस महीने में वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप सामने वाले जो व्यक्ति रहेंगे उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपकी जो वाणी है कभी कभी तीखी हो जाती है, और अब कभी कभी आप एक्स्ट्रा जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेवल दिखा जाते हो, तो उसका जो परिणाम है वो थोड़ा बहुत आपके कार्य क्षेत्र पर हो सकता है। जो एरोगेंसी है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन आपका काम करने का जो ढंग होगा वो बहुत ही देखने लायक होगा। कमांडिंग नेचर जो कि आपके खून में ही है, तो वो ज्यादा देखा जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपके कार्य क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना, या फिर इसकी वजह से आपको ये जो बात है मतलब जो आपका कार्य क्षेत्र है उस वो छोड़ देना, ऐसे विचार भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं करना। इस प्रकार की जो परिस्थितियां है वो हो सकती है। हालांकि इसके पीछे जो कारण मैंने बताया कि आपकी एनर्जी लेवल इतनी हाई होगी, मतलब आपको लग सकता है कि जो भी आप कर रहे हो आप पर थोड़ा सा ये हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा खुद पर संयम रखिए। बाकी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। आपको नौकरी के बारे में भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके दशम भाव में है, तो जो भी आपका काम होगा, जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, उसमें वो आपको काफी आगे लेके जाएगा। आप फुल पोटेंशियल से काम करोगे और उसके जो परिणाम है वो भी आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव देखते हुए नजर आएंगे। तो जो मंगल का भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ जो गर्भवती महिला है थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक
28 तारीख के बाद ये जो बुध है, ये बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो समय है, उसमें ये जो बुध है, ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। ये बुध आपका लाभेश भी है, धनेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो लाभ के बारे में बहुत ही अच्छे कुछ बातें आपके साथ हो सकती है। हालांकि पहले तो ये एक बात है कि अगर आपकी संतान है, तो संतान के लिए पैसे कुछ खर्च करने पर आपको पड़ सकते हैं। मतलब उनकी जो भी मांगे है, वो खर्च आपको करनी पड़ सकती है। उसी प्रकार पिकनिक पे जाना, थोड़ा सा अलग से ये करना, एंजॉय करना, इसके लिए जो बातें हैं या फिर पैसे वो खर्चे करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक बात है जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी कुछ खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं। हालांकि ये जो बातें हैं, वो आपके हैप्पीनेस से ही जुड़ी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ये आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन पिछले करीबन 3 साढ़े 3 महीने से ये वक्री था। अब ये मार्गस्थ हुआ है नवंबर के 23-24 तारीख को। लेकिन इसके जो परिणाम है, वो इस महीने के फर्स्ट वीक में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह काफी बड़ा ग्रह है, इसलिए तो वो वक्री से मार्गे, मार्गे से वक्री जब भी होता है, तो उसके परिणाम है वो मिलने में थोड़े से 7-8 दिन लगते हैं। जैसे कि इस महीने के फर्स्ट वीक से इसके जो परिणाम है, पॉजिटिव परिणाम है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, इजी मनी जिसे हम कहते हैं, वो आपको मिल सकता है। और आपकी राशि कभी कभी इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड भी रहती है, क्योंकि रिस्क बहुत ले लेती है और काम भी बहुत कर लेती है, पूरा डेडिकेशन दिखाती है। तो उसके जो रिजल्ट्स है, वो आपको इस महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, तो वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं, वो भी मिल जाएंगे। जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो गुरु का जो मार्गस्थ होना या फिर उसके प्रत्यक्ष परिणाम मिलना, ये जो बातें हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। आपके जो इन लॉज होंगे, उनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपके जो रिश्ते हैं, वो काफी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, क्योंकि ये जो गुरु है वो आपका पंचमेश भी है, तो सभी मामलों में देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह ये शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था। दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपका दशमेश भी है, मतलब कर्मेश भी है, आपका तृतीयेश भी है, जो कि काफी समय के लिए आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर ये जो भ्रमण है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब पंचम भाव में शुक्र का भ्रमण, जो व्यक्ति नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होगा। उसी प्रकार शेयर मार्केट में डील करते हो, तो भी इसके जो फायदे हैं, वो आपको दिखते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही मायनों में शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या फिर किसी को प्रॉमिसेस, कमिटमेंट, इसके बारे में, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें हैं, वो करीबन आप इस पर्टिकुलर कालावधि में, मतलब 6 तारीख से लेकर करीबन इस महीने के एंड तक आप कर सकते हो, और वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो भी आपका मतलब अटका हुआ काम है, जो कि नहीं हो रहा है, पेंडिंग है, वो आप हाथ में ले सकते हैं। आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ भी आपके जो रिश्ते हैं, उसमें काफी सुधार देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शुक्र का भ्रमण है, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है, ये शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि अभी मार्गस्थ हो चुका है। ये आपका षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है, स्वयं के राशि में षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो खास करके जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो शनि का भ्रमण है, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नौकरी में दिखाई नहीं देंगे। काफी स्मूथली आपकी जो नौकरी है, वहां पर के जो लोग हैं, उनके साथ आपके जो ताल्लुकात है, उनके साथ जो इंटरेक्शन है, वो काफी अच्छे दिखते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। जो व्यक्ति नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, कालावधि है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो शनि का भ्रमण है, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो ग्रहों के भ्रमण है, करीबन हर ग्रहों के जो भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है, क्योंकि
कई जो ऐसे ग्रह है, मतलब रवि, बुध, शुक्र, ये जो महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक जो ग्रह है मंगल, जो कि दशम भाव में है, हालांकि वक्री है, लेकिन उसके जो परिणाम है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एनर्जी लेवल है, वो काफी ज्यादा बढ़ाएगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में एग्जैक्टली ये जो ग्रहों के भ्रमण है वो किस प्रकार से असर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिनांक 1 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है और शुक्र और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो बुध आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ थोड़ा बहुत असमंजस की बात जिसे हम कहते हैं उस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन शुक्र मंगल का जो प्रतियोग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में वक्री है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो घर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये थोड़ी बढ़ भी सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को शुक्र और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो फिर से जो प्रॉब्लम कम छोटे मोटे जो मैंने कहा 1 तारीख को वो फिर से काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार घर पर किसी ना किसी प्रकार के सेलिब्रेशन वगैरह होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी इन दिनों में हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। तो शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर आपके घर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें या फिर प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं। हालांकि इसका जो बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा। उसी प्रकार रवि और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में, उसके साथ आपके दशम भाव का जो मंगल है जो कि वक्री है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकती है, प्रॉब्लम थोड़े झगड़ा वगैरह होना छोटी मोटी बातों को लेकर, ये बातें हो सकती है। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर का जो माहौल होगा वो भी ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा गर्मा गर्म रहेगा। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और भावना में बहकर ऐसे किसी भी प्रकार के गलत या फिर बड़े डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का लाभ योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो रवि है वो लाभ योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा सा असमंजस के जो वातावरण है तैयार होना, इस प्रकार की बातें इस समय में हो सकती है। हालांकि ये जो छोटे ग्रह योग है इसके बहुत परिणाम, छोटे ग्रह योग जो है इसके बहुत बड़े परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है, ये ग्रह योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। अब ये जो लाभ है आपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे से मिल सकते हैं, या फिर आपने जो भी काम किया है उसके कुछ अनपेक्षित लाभ मिल सकते हैं, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ ऐसे गणित आपके द्वारा किए जा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। आपके जो इंट्यूशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं लाभ के बारे में। तो ये जो बुध हर्षल का त्रिकोण योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो शुक्र आपका दशमेश भी है, तृतीयेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और हर्षल के साथ त्रिकोण योग करेगा, तो आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है। अगर आप बिजनेस से रिलेट करते हो तो कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इनकम सोर्सेस है वो बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार जो भी आप काम करते हो उसके लिए काफी अच्छी आपको एप्रिसिएशन वगैरह मिल सकती है। आपको अगर
कोई भी नया काम करना है, कोई भी अगर नए नौकरी के बारे में सोच रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग जो भी बातें हैं कर्म कर्म के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं वो इन दिनों में अप्रूवल हो सकती है, या फिर उसके बारे में कुछ अच्छी बातें, अच्छी खबर मिल सकती है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन की बात है जो कि नहीं हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है, इस समय में आप हाथ में ले सकते हो, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और नेपच्यून का लाभ योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है। अब बुध जो है वो आपका लाभेश भी है और धनेश भी है, और जो शुक्र है वो आपका दशमेश भी है और तृतीयेश भी है। इन दोनों की जो युति है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो ये जो ग्रह योग है दिनांक 29 तारीख को होने वाला, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार के आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको लाभ होना, या फिर नए नए इनकम सोर्सेस आना, या फिर घूमना फिरना, कुछ एंजॉयमेंट करना, इस प्रकार की जो बातें हैं अदर करिकुलर एक्टिविटीज में आप कह सकते हो उसे, तो वो जो सभी बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बुध शुक्र की युति आपके पंचम भाव में दिनांक 29 तारीख को होने वाली, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अब ये तो थे जो ग्रह योग है उसके जो परिणाम। अब देखिए आपने देखा होगा कि ग्रह योग के जो परिणाम है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। तो पिछले करीबन मतलब करीबन जून जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो समय है उससे बहुत ही अच्छा समय आप इन दिनों में महसूस कर सकते हो, मतलब दिसंबर के महीने में। तो सिंह राशि के लिए ये जो सभी बातें काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है, और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय नहीं लेना, या फिर विवादों में भी नहीं जाना जिसकी वजह से आपकी जीवन की पूर्ण रूपरेखा या फिर दिशा ही बदल जाए। इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो भ्रमण है या फिर ग्रहों का जो भ्रमण है आपके राशि के लिए, सिंह राशि के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।